हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। ये फिजिक्स का पार्ट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट लगता है क्लास 10th के बच्चों को, बट इसको हम एकदम ईजी बनाते हैं जो हमारी पढ़ाई पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें सो दैट जो भी बच्चे चैप्टर को डिफिकल्ट मानते हैं उसी चैप्टर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट जिसको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है उसके लिए चैप्टर अ पीस ऑफ केक बन जाए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब क्या, यदि एक वायर लिया हमने जिसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या जनरेट कर दे वो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे। मतलब जो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे आयरन वगैरह हुए या कंपस नीडल हुई। कंपस नीडल क्या होती है हमारे पास, आई थिंक तुमने वो देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो ऐसे कंपस लेके जाता है, वो उसको पानी में डालता है, डायरेक्शन शो करता है। तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको हम यदि इसके पास से कहें तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है, ये करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर के अंदर उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो गया, है ना। सो इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिक करंट है मतलब इस वायर के अंदर हमने करंट को दौड़ाया है, यहाँ से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर में करंट को फ्लो किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास करंट जनरेट हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, है ना। So what do you mean by a magnet? A magnet is an object which attract pieces of iron, steel, nickel, cobalt। ये सारे क्या चीजें हैं जो हमारी मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। मतलब मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, मैग्नेट को तो क्या करेगी वो, आयरन की चीजें या स्टील की चीजें या कोबाल्ट की चीजें या फिर निकल की चीजें, इन सबको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट क्या होती है, जो हमारी मैग्नेट होती है ना वो हमारी डिफरेंट शेप्स में आती है और डिफरेंट साइज में आती है, ठीक है। तो उसका एक टाइप पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। है तो ये मैग्नेट ही। तो ये क्या शेप होती है, रेक्टेंगुलर, जो हमने बनाई ऊपर जस्ट ये तो ये बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर होगी और कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मतलब ये एरिया कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी है, ये थिक होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में, उसको बोलेंगे बार मैग्नेट, ठीक है। ये हमारे इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मैग्नेट तो है ही हमारे पास। अब देखो मैग्नेट की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होता है मैग्नेट, क्या होते हैं हमारे पास, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, ठीक है। दो पोल होते हैं मैग्नेट के अंदर। ये तुमने जैसे हमने पढ़ा था, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इन सेम वे नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं हम, लाइक poles attract each other and unlike poles repel each other। वेरी इजी, वेरी बेसिक। और हमारे पास क्या होता है, ये हमने जस्ट बताया कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैशटैग बना के, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी भी ऐसा मैग्नेट जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल होगा, हमेशा मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेट को कितना भी काट दे बीच में से, जैसे बोले नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना काटेंगे ना तब भी वो नॉर्थ पोल साउथ एग्जिस्ट करता है। तो कितना भी काट दे, इतना सा पीस होगा उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ये ध्यान रखना, कभी भी नॉर्थ पोल साउथ, मतलब कभी ऐसे नहीं होगा मैग्नेट सिर्फ ओनली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा। दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेट के बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे टॉयज में, फ्रिज में, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट लगी आती हैं आजकल, तो है ना। क्या हमारा MRI जो हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है जो बॉडी की होती है, देखो तुम ऐसा होल सा एक होता है उसके अंदर हम बॉडी को लेके जाते हैं, उसकी स्कैनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि तुम देखना कभी ऐसा MRI जब होती है उसका वीडियो देख लेना यूट्यूब वगैरह पे। तो हम जब जाते हैं उसकी जो इमेजिंग होती है उसको बोलते हैं MRI, ठीक है। उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म यूज होता है प्रोसेस, है ना। सो नेक्स्ट अप व्हाट डू यू मीन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे बी बोलते हैं, ठीक है। बी का रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। अब देखो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो स्पेस है सराउंडिंग मैग्नेट के अराउंड जो हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे यदि हम आयरन नेल को रखें तो आके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। यदि उस नेल को सपोज ये वाले मैग्नेट है, ये पेंसिल एक मैग्नेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, पर यही मैं दूर रख दूँ यहाँ तक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये वाला इसकी फील्ड में लाई नहीं करा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखूँ इस पेंसिल को और ये मैं यहाँ पे रख दूँ सपोज आयरन को, तो अट्रैक्ट कर लेगा इसको, पर यही मैं सेम यहाँ पे रख दूँ, इसके लिए क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ये मतलब हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड भी होता है विद डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी हमारी, ठीक है।
वेक्टर क्वांटिटी, है ना। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, जो नॉर्थ पोल पे हमारा एक्ट कर रहा है फोर्स, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ पोल पे करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ पोल याद रखना है इसमें, साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल। ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, याद रखना है इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे जो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल पे लगा रहा है, उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करते हैं, बोला कि ये जो हमारा मतलब पेंसिल रखी थी हमने, इसको आपस में इसको आगे चिपका लिया, तो मतलब बोले कि यहाँ रखेंगे तो जल्दी से चिपका लेगा, यहाँ रखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा उसको मतलब फोर्स लगाने पे उसके ऊपर, है ना। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, होता क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ पोल वुड मूव, मतलब वो वाली लाइन जहाँ पे नॉर्थ पोल मूव करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नोन एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वेरी नोन टू अस, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। देखो, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, बाहर निकल, देखो वही मतलब थोड़ा सा हिंदी वीक है मेरी, बिकॉज हिंदी छोड़े बहुत साल हो गए, है ना। एंड मतलब हिंदी लिखना वीक है, बोल तो लेता हूँ हिंदी, हर कोई बोल लेता है, बट हम क्या कह रहे हैं, लिखना मेरी वीक है, आई थिंक बहुत बच्चों की वीक होगी वैसे। एंड मर्ज मतलब उसके आगे, उसके अंदर जाके मिल जाना, मिल जाना, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके मिल जाती है, तो इमर्ज मतलब निकलना, मर्ज मतलब मिलना आके। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये हमारे देखो ये मैग्नेटिक, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, तो नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलेंगे, साउथ पोल के अंदर जाएंगे, और इनसाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो हमारा क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ से साउथ होगी आउटसाइड, और इनसाइड क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, ये इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, याद रखना। ठीक है, अच्छी तरीके से। कैसे याद करते, तुम एनएफएस गेम खेला होगा तुमने, एनएफएस मोस्ट वांटेड, तो एन से एस होगा आउटसाइड। ठीक है, एनएफएस, एन से एस होगा तो वो आउटसाइड होगा। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जो हमने बोला कि ये लाइंस है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो इससे पहले डिस्कस करते हैं, मतलब हमारा एक एक्टिविटीज वगैरह शायद तुम्हें एनसीईआरटी में होंगी। हमने क्या करा, एक आयरन नेल को रख दिया, उसके बाद हम बहुत सारे वो लिया, क्या बोलते हैं, आयरन नेल्स लिया है, और हमने बार मैग्नेट बीच में रख दिया। क्या कर, आयरन नेल से हमने आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न में अरेंज कर लिया। ठीक है, उस सर्कुलर पैटर्न में, जो हमारी सेम इसी पैटर्न में। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज किया तो किसकी वजह से, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से, जो हमारी इमर्ज करेंगे नॉर्थ से और मर्ज करेंगे साउथ में। तो ऐसे एक तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन पैसिव बेस, तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, फर्दर वीडियो में लेके आएंगे इसी पार्ट की, तो तुम तब उसको देखना। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, असली देखो लाइंस कैसे है हमारी, देखो हमने क्या करा, यहाँ पे कंपास लेके आए, मैग्नेटिक कंपास बताऊंगा अभी आगे वाली वीडियो में कि मैग्नेटिक कंपास होता क्या है। हम लेके आए तो हमने मैग्नेटिक कंपास देखा, उसका जो नॉर्थ पोल है हमारे यहाँ से अवे अवे मूव करने लगा। ठीक है, जैसे हम उसको रखते गए तो हमारे यहाँ पे लास्ट में आके वो मर्ज हो गया, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ कंपास रखा, हमारा उसको नॉर्थ पोल यहाँ पे आया, फिर नॉर्थ पोल यहाँ पे आया, नॉर्थ पोल यहाँ पे आया, तो नॉर्थ पोल पे देखो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, नॉर्थ पोल, ध्यान रखना इस चीज़ का, नॉर्थ पोल जहाँ पे मूव कर रहा है तो हम देखा कि वो यहाँ पे आके मर्ज कर गया ना साउथ पोल के ऊपर। ध्यान, साउथ पोल की तरफ लाइन्स आती है, नॉर्थ पोल से लाइन बाहर जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दे आर क्लोज कर्व, याद है ना, क्लोज कर्व मतलब लाइन यहाँ से आई और अंदर से वापस नॉर्थ पोल चलेगी, तो क्लोज कर्व बना दे, क्लोज कर्व बना दिया ना, वो लाइन ऐसे से मूव कर रही है, क्लोज कर्व बन गया, बाहर से अंदर आ रही है, फिर अंदर से इस तरफ जा रही है, तो ये दे फॉर्म अ क्लोज कर्व, याद रखना इंपॉर्टेंट है वाला। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमारी क्लोज फॉर्म नहीं करती। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितनी हमारी क्लोजनेस होंगी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करेंगी। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे होगी, जहाँ पे लाइन क्राउडेड होगी। सपोज ये मैग्नेट यहाँ पे मतलब क्राउडेड है, सपोज ये वाला एरिया क्राउडेड है, ये वाला एरिया, तो इस तरफ हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्राउड होगा हमारे पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ये नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब बोला कि दो लाइन कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगे। यदि वो क्रॉस करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो कंपास होगा वो एक डायरेक्शन यहाँ शो करेगा, डायरेक्शन यहाँ शो करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब सपोज ऐसे लाइन क्रॉस करे तो इस वाले के लिए ऐसे शो करेगा, इस वाले के लिए ऐसे शो करेगा, तो दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक कंपास, विच इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम बोल देंगे कभी भी दो लाइन आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। यहाँ पे ऑरिजिनेट मतलब इमर्ज ही बोल सकते हैं, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कोई डाउट
ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे इसके बेस पे तुम्हारा पैसेज क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे तुम्हें बताया मैंने वो आयरन नेल्स वाला, उसको हमने फैला दिया, अरेंज कर लिया, तो उसके बेस पे पूछेंगे बता मैग्नेटिक लाइंस कैसे कर्व फॉर्म करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब वेरी वेरी गट फीलिंग है, इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। और बाकी इस वाले चैप्टर से तुम्हारे काफी चीजें कटी भी हैं, तो आई एम डैम श्योर इस ये टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक या दो, मतलब पूछेंगे जरूर, इतना मैं मतलब गट फीलिंग कह रही है मुझे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होती है, मतलब हमारा अर्थ एक खुद एक मैग्नेट तरह बिहेव करती है। जब भी हम किसी बार मैग्नेट को हैंग करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। तो हमने एक ये ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हमारी अर्थ है, ये थोड़ा सा वो बना देते हैं लैंड मास है ना, बाकी सब पानी है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ मैग्नेट है, ठीक है, इसको हमने मैग्नेट बोला, इमेजिनरी अर्थ मैग्नेट, इसका जो साउथ पोल है वो किस पे मूव करेगा, जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा, बिकॉज देखो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, जोग्राफिकल नॉर्थ जो होगा वो हमारे मैग्नेट के साउथ पोल से होगा, जिसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, है ना। और जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वो हमारे जोग्राफिकल के साउथ पोल से मैच होगा, बिकॉज ये अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो हमारा ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। एक देखो, एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द जोग्राफिकल एक्सिस। जो अर्थ की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो हमारी लाइन होगी, ये हमारी जो जोग्राफिकल है उससे 15 डिग्री पे अलाइन होगी। तो ये याद रखना, 15 डिग्री एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने वाली लाइन लिखी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी अर्थ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसा, जो हमारे अर्थ के अंदर लावा है या फिर जो हमारा आयरन कोर है हमारा क्रस्ट के अंदर, जो वो मूव करेगा, ठीक है, मेंटल के जो हमारा मूव करेगा, उससे क्या होगा, हमारा जनरेट होगी। तो हम बोलेंगे इधर भी हमारे सेम पर्पस क्या लग रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, याद रखना, बिकॉज मैग्नेट जो हमारे रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है फील्ड, उसको हम बात कर रहे हैं इसका, देखिए जो इमेजिनरी अर्थ में जो हमारी फील्ड आई है ना। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 15 होगा, याद रखना। अब कंपास क्या होता है, अ कंपास और अ प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी pivoted magnet usually in the form of a pointer which can turn in horizontal plane। मतलब ये भी सेम, इसका टेल क्या होगा, हमारा साउथ तरफ पॉइंट करेगा, और ये हमारा जो इसका एरो होगा वो नॉर्थ तरफ पॉइंट करेगा। ये हम मैग्नेट की बात कर देते हैं, ये कंपास की बात कर, जो हम कहते हैं यहाँ पे जब लेंगे तो मतलब अपने आप को नॉर्थ पोल की तरफ अरेंज करता रहेगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, हमें पता है कि लाइक लाइक रिपेल ईच अदर, अरेंज करके हमारा साउथ तरफ मर्ज करेगा। तो देखो ये इस वाले पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पड़ा, प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद रखना, जो लाइन्स होते हैं टेंजेंट जो होता है दैट विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो इसका टेंजेंट होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो एक में 5th पॉइंट और लिख सकते हो तुम इसके अंदर, टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो टेंजेंट होगा गिवन पॉइंट, उस लाइन गिवन पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, सो लेट एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, फिर हमें पता बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट डिफरेंट शेप की आती हैं, ठीक है, वेरियस साइज की आती हैं। फिर हमने बार मैग्नेट पता क्या होता है, फिर हमने पता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। फिर पढ़ा अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर आप कुछ हल्के से न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, देन वी विल एंड दिस वीडियो। सो देखो ये हम 2 न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स डू इट। The 3 diagram in the following figure show the line of force field lines between the poles of 2 magnet. Identify the poles A, B, C, D, E। अब देखो A से लाइन जा रही है तो A पे क्या है, नॉर्थ पोल है, B से लाइन जा रही है तो B पे भी क्या है, नॉर्थ पोल है। C से लाइन आ रही है तो दिस इज साउथ पोल, जिस पे भी आ रही है तो दिस इज ऑल्सो साउथ पोल। अब ये क्या है, यहाँ से लाइन जा रही है तो दिस इज E पे हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे लाइन है तो F पे क्या हो गया, हमारा साउथ पोल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, A पे नॉर्थ पोल, B पे नॉर्थ पोल, C पे साउथ पोल, D पे साउथ पोल, ई पे नॉर्थ पोल एंड एफ पे साउथ पोल। वेरी इजी क्वेश्चन बेसिक, पर ऐसा ना बच्चे देखे ओ भाई व्हाट इज दिस, तो ये बस एरो देख लो, जहाँ पे भी एरो आ रहा है इसका मतलब वहाँ साउथ पोल होगा, जहाँ से एरो जाए इसका मतलब नॉर्थ पोल होगा। वेरी इजी वेरी बेसिक। अब देखो द गिवन फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेट, है ना। तो ये देखो नॉर्थ पोल ऐसे जा रहा है। अब बोला कि इसमें विच वन इज वीकर मैग्नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताओ इस वाले मैग्नेट पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि लाइन हमारे भाग तरफ जा रही है। अब देखो वीकर कौन से, देखो यहाँ से लाइन दूर तक जा रही है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा, तो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, तो M2 विल बी योर वीकर मैग्नेट। कोई डाउट, वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछते हैं, इससे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाकी तुम्हारे से जो क्वेश्चन आ सकता है 100% वो तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको ढंग से देखना, इसके हर एक पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं बनता, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी, ठीक है, स्टे कनेक्टेड।
एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी 10th के अंदर पढ़ रहे हैं उसको उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी हम फर्दर वीडियो में, और देखो ये प्योरली बेस्ड है हमारा जो रिड्यूस सिलेबस CBSE 2021 का, तो इसलिए इसको आपस में स्प्रेड करो कि प्योरली बेस्ड रिड्यूस सिलेबस है जो हमारा CBSE ने अभी बोला है, उसके रिड्यूस सिलेबस बेस्ड है। बी हैप्पी। एंड अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है, तो न्यू ईयर पे हम जल्दी वीडियो डालेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।